तो एक प्रश्न है कि जैसे बुद्धि है, बुद्धि मन को जानती है और उसके आगे की जो इंद्रिय विषय हैं उनको जानती है, परंतु आत्मा को कैसे जानेगी? और नहीं जानती, उसका ज्ञान उसको नहीं होता, तो फिर भगवान को हम कैसे जानेंगे? क्योंकि हम सारे साधन तो ऐसे ही बताए गए हैं। देखिए ऐसा है, यदि कोई चीज ढका हो, मान लो हमारे पास एक रत्न है, रत्न को हमने एक काले कपड़े से बांध रखा है, वो काला कपड़ा हट जाए तो रत्न हो गया। या किसी बोतल में हमने अमृत को बंद करके रखा है, बोतल का ढक्कन जब खोल देंगे तो अमृत उस जो बंधन में से मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो हमारी इंद्रियां हैं या विषय भोग हैं, मन बुद्धि अहंकार, जो हमारा अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जब शरीर से हम मुक्त हो जाएंगे, शरीर जब नष्ट हो जाएगी तो इस शरीर का बंधन अपने आप समाप्त हो जाएगा। और बंधन समाप्त होते ही हम अपने सहज स्वरूप में होंगे। जो सहज स्वरूप है हमारा, सहज स्वरूप हमारा भगवान का सेवक का है। हम सहज रूप से भगवान के सेवक हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण इस संसार के बंधन में बंध गए हैं। तो हमारा जो सेवक भाव है वो एक तरह से ढंक गया है, वही अज्ञान है। अब ये अज्ञान जाएगा कैसे? जब बुद्धि से विवेक शक्ति, बुद्धि में ही विवेक शक्ति होती है, सत असत का ज्ञान होता है, हम बंधे हैं, ये ज्ञान बुद्धि को होगा तो बुद्धि निश्चयात्मक बनेगी कि संसार में जो विषय भोग जिसका ज्ञान है, जो मन संकल्प विकल्प करता है और मैं निश्चय करके उसको करती या नहीं करती हूं, तो बुद्धि के भीतर विवेक होने से उन कर्मों में परिवर्तन होगा और उन कर्मों के परिवर्तन से जो बंधन है संसार का, वो बंधन खुल जाएगा, तो हम मुक्त हो जाएंगे और भगवान को पाएंगे। दूसरा कि भगवान को पाने के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है। इसीलिए देखिए, निर्गुण उपासना, निराकार उपासना, सगुण साकार उपासना में यही एक भेद है। निर्गुण उपासना में निर्गुण ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, वो हमें न किसी चीज के लिए रोकेगा न टोकेगा, न हमारे सामने प्रकट होगा न कुछ होगा, हम चाहे जो करें, जो है हम जो करें। जैसे दीपक का प्रकाश जल रहा है, हम उसमें जो चाहें सो करें। परंतु जो सगुण साकार उपासना है उनमें भगवान से प्रेम होता है, उनमें भगवान को हम मानते हैं, भगवान यहां पर उपस्थित है। जैसे मेरे सामने जब भगवान की मूर्ति होगी तो वहां पे मैं चोरी नहीं कर सकता, लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म में वो तो सर्वत्र सब जगह विद्यमान है, तो आपको बहुत से कर्म को करने से वो नहीं रोक सकता। लेकिन सगुण साकार उपासना में जो भगवान का स्वरूप है, जिससे आपकी भक्ति है, वो आपको पाप से रोकते हैं। दूसरी चीज, आप पर उनकी कृपा होती है। कृपा तो सगुण साकार में ही होती है, सगुण भगवान ही कृपा करते हैं अपने भक्त पर। इसीलिए भगवान यहां पे कहते हैं भगवत गीता में, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, मैं कृपा करके ये जो अज्ञान का जो बंधन है या जो तम है उसको मैं नष्ट कर दूंगा। जो अंधकार हट जाएगा तो आप तो प्रकाश में ही हो, कहीं अलग से प्रकाश ले आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से हम उस बंधन को काट रहे हैं। ये जितने भी ज्ञान भगवान ने बताया, अगर ध्यान दो तो ये सारे ज्ञान हमारी कामनाओं को लेकर के हैं, इसलिए भगवान इसको काटने की बात करते हैं। हमने पढ़ा था तीसरे अध्याय में ना, कि कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनम ही वैरिणम। इसको अपना शत्रु मान करके, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इसको आप काट डालो, इसको मार डालो। तो इस प्रकार जो हमारी ज्ञान है, ये ज्ञान अज्ञान को नष्ट करेंगे, और अज्ञान को नष्ट होने पर हम भगवान को पाए हुए हैं, भगवान कहीं गए नहीं है, केवल हमने एक पर्दा डाल रखा है, वो हट जाएगा। एक ये है। दूसरी, भागवत पुराण में भगवान कहते हैं, ये ज्ञान उद्धव जी से कहते हैं कि जो साधन है
इन साधनों से एक जो जीव का स्वरूप बंधा, जीव जो एक तरह से कह लें कि जीवाशय है कि जो आत्मा एक शरीर धारण की है, यह एकदम धारते जगत, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो शरीर धारण करती है, इसमें से बाहर निकल जाओ, फिर ये साधन तो नहीं रहेंगे, फिर जो सहज भक्ति है भगवान की वही बचेगी। जैसे हम क्या करते हैं, प्रेम तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, लेकिन संसार की करते हैं। लेकिन जब ये अज्ञान का पर्दा हट जाएगा तो हमारी सेवा भगवान की होगी। भावना सर्वत्र संसार में, संसार को देखकर सेवा नहीं होगी, संसार में भी भगवान को ही देखकर सेवा होगी। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो हम जब अपने घर में संतान की सेवा भी करेंगे तो उसमें ये भाव नहीं होगा कि मेरी संतान है, तो सेवा तो कर देंगे लेकिन उससे कुछ आशा नहीं होगी कि मेरी संतान हो तो ऐसे ही करे, ये करे, या मुझे ऐसा इससे अपेक्षा है। क्योंकि तब संसार में मेरा और तेरा ये बंधन नष्ट होगा। भगवान कहते हैं इदम ही गुरु पाशन यैक भक्त्या विद्या कुठारेण शीतेन धीरः विवृश्य जीवाशयम प्रमत्तः संपद्य चात्मा नमथ त्यजाश्रम। कि आप गुरु के पास जा करके उनके बताए हुए साधन से भक्ति करके जो जीवाशयम प्रमत्तः, जो बहुत कठिन, जो एक कहते हैं कि एक आवरण रखा है शरीर का एक के बाद दूसरा, इसमें से मुक्त हो जाओ और उसके बाद तुम मुझे ही प्राप्त किए हो, तो मैं ही है हूं वहां पर। तो ऐसा है कि ये ज्ञान हमें केवल संसार के बंधन से मुक्त कराता है और भगवान मिल जाते हैं। दूसरा प्रश्न था कि कौन सा ऐसा निरपेक्ष ज्ञान है जिससे हम भगवान को पाते हैं। देखिए, सापेक्ष और निरपेक्ष, इनमें एक अंतर यह है कि किसी से हम तुलना करते हैं। जैसे दिन और रात एक सापेक्ष होना, अर्थात सूर्य है, उनके हम सामने हैं या उनके विपरीत हैं, विमुख हैं, सम्मुख या विमुख, उससे सापेक्ष और निरपेक्ष होता है। किसी से हम तुलना करते हैं। निरपेक्ष ज्ञान अर्थात जिसमें केवल और केवल भगवान हो, संसार न हो, भोग न हो, हम सब चीजों में जो भी हमारे कर्म हो वो किसी संसार की चीजों के लिए न करके अपने एक उद्देश्य के लिए करें। हमारा उद्देश्य एक हो कि मुझे भगवान को ही पाना है इस शरीर से, उसको मान करके, उद्देश्य को धारण करके जो कर्म के नियम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि, उसके अनुसार जो अपने कर्मों को करेंगे, न तो हमें उससे कुछ लेना होगा न देना होगा, तो किसी से तुलना करने की बात नहीं होगी। तो हमारे पास एक ही होंगे भगवान, और उनके सम्मुख होकर के जो भी कर्म किया जाएगा या जो भी उनके सम्मुख होने पर जो ज्ञान होगा वही निरपेक्ष ज्ञान है, जिसमें संसार नहीं होगा। संसार के निकल जाने पर जो भी ज्ञान है, जो कर्म है, वो सदैव निरपेक्ष होंगे। दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित था कि भगवान को तर्क कुतर्क से नहीं जाना जा सकता। जी, क्योंकि बुद्धि तो सीमित है। हम सीमित से असीमित को नहीं जान सकते, लेकिन सीमित से असीमित को पा सकते हैं। नहीं, हम सीमित जो हमें मिली है शरीर, उससे हम उन भगवान को पा सकते हैं, लेकिन इस सीमित से हम भगवान को जान नहीं सकते जब तक कि इसका सही उपयोग न करें। तर्क कुतर्क बुद्धि कब, उसका एक सीमा है। जैसे हमारी आंख है, हम जहाज ऊपर उड़े आकाश में देखना शुरू करें तो थोड़ा दिखेगी, धीरे 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 वो नष्ट हो जाएगी। वो जहाज आकाश में वायुयान तो है, परंतु हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारे देखने की एक सीमा है। वैसे बुद्धि के माध्यम से, लेकिन हम देखिए जो देखे थे तो हमारे मन में विश्वास हो गया कि जहाज है और वो आकाश में है और वो उड़ती है, ये ज्ञान हो गया हमें। लेकिन हम ये कुतर्क नहीं कर सकते कि हम आकाश में अब जहाज नहीं देख रहे हैं तो जहाज नहीं है। उसी प्रकार बुद्धि की अपनी सीमा है। बुद्धि कहां से सब कुछ जान सकती है, क्योंकि वो तो जितनी तर्क और कुतर्क, तर्क कुतर्क संसार में चलता है तो संसार की चीजों को ही जाना जा सकता है, सत और असत को जाना जा सकता है, लेकिन परमात्मा दोनों है और दोनों के परे हैं, उनको कहां से हम जान सकते हैं।
यह असंभव है। इसलिए रामचरितमानस में भगवान शिव जी पार्वती जी को पहले ही कह देते हैं कि तर्क कुतर्क से भगवान को नहीं जान सकते। एक बार तुम्हारी चर्चा हो चुकी थी तर्क कुतर्क की, अब न करो। इसलिए कहते हैं कि राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, मत हमारा रस सुनो भवानी। भवानी मेरी एक बात सुन करके तब कथा आगे सुनिए कि राम जी अतर्क हैं, मतलब उनको तर्क से नहीं जाना जा सकता, और मन और बुद्धि से परे हैं वो, क्योंकि मन और बुद्धि तो एक सीमा तक ही जान सकते हैं, उसके बाद नहीं जान सकते। क्योंकि देखिए परिवर्तनशील है। नहीं, मन तो और बुद्धि बच्चों की भी होती है, लेकिन उनका जो सोच विचार कैसा होता है, बूढ़े होने पर भी होती है, उनका सोच विचार कैसा होता है, युवावस्था में भी होती है, उनका सोच विचार कैसा होता है। तो मन बुद्धि तो वही है सबके, लेकिन शरीर की अवस्था बदलने पर ही ये इनके अलग अलग भाव होते हैं। तो इनसे जो चीज सदैव परिवर्तनशील है, उससे जो सदैव नित्य रहने वाले को हम नहीं जान सकते, उनकी नित्यता का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन हां, एक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मैंने तर्क की बात की कि तर्क से, जैसे हम जहाज को देख रहे थे उड़ते उड़ते वो आकाश में छोटा होकर के लुप्त हो गया, दिख नहीं रहा है, ये तर्क लगा सकते हैं। वैसे ही मन और बुद्धि से जाना जा सकता है कि हम सदैव सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, ऐसा हमारे मन में आता है, या मृत्यु से हमें भय लगता है, ये तर्क से सोच सकते हो। मृत्यु से भय लगता है मतलब उस चीज को हमने कई बार अनुभव किया होगा, तभी तो मृत्यु से भय लगता है। नहीं तो हर व्यक्ति को मृत्यु से भय लगता है। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोगों को भय लगता, कुछ लोगों को प्रसन्नता होती, संसारियों को, लेकिन हर व्यक्ति को मृत्यु से भय लगता है। इसका अर्थात सबने अनुभव किया है, ये तर्क कर सकते हैं, इसका मतलब मृत्यु है। अब जन्म की बहुत अगाध पीड़ा होती है, मां तो उसको अनुभव करती है, लेकिन जो संतान उत्पन्न होता है वो कहता है कि मुझे तो नहीं याद है। अरे भैया, तुझे तो ये भी याद नहीं कि तू पैदा हुआ था वो कौन सा दिन था, जब तक कोई ना बताए, कितने बजे थे जब तक कोई ना बताए। लेकिन इतना तो अनुमान कर सकते हैं कि पैदा होते ही हर बच्चा रोता है, कोई प्रसन्नता में थोड़ी रोता होगा, कहीं पीड़ा तो हुई होगी उसको तभी तो रोता है। तो इस तरह के तर्क से कुछ चीजें तो हम जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान को यथावत नहीं जान सकते। यथावत तो उनकी कृपा से ही जानेंगे। यथावत जब इस संसार से निकलेंगे तब जानेंगे। जैसे जहाज में, जब पानी की जहाज में बैठे रहे, जब हलचल होती रहती है, वो हमारी यथावत स्थिति नहीं होती, इसलिए हम संसार को उस रूप में नहीं जान सकते, सब चीजें हिलती हैं। लेकिन जब एक किनारे लग जाते हैं तब हम संसार को जानते कि हाँ, यहाँ पर चीजें स्थिर हैं और वो जल में हिल रही थी, क्योंकि हमने दोनों का अनुभव किया है। तो बुद्धि के माध्यम से इन चीजों को किया जा सकता है, थोड़ा तर्क और कुतर्क, लेकिन तर्क कुतर्क से भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता, उनका अनुमान लगाया जा सकता है। तो प्रश्न है इनका कि अध्यात्म में गुरु का क्या महत्व है, और ये जो हमने आज श्लोक पढ़े 13वें अध्याय के 1 से लेकर 18, उसमें गुरु के बारे में क्या कहा गया। गुरु का हमारे शास्त्र में उतना महत्व है जितना एक समुद्र में चलने वाले जलयान में कर्णधार का महत्व होता है। कैप्टन, अगर कैप्टन न हो तो जो हमारी शिप है, जो हमारी जहाज है पानी की, पता नहीं कहां जाएगी। हो सकता है कहीं ना कहीं वही चक्कर मार करके किसी गर्त में डूब जाएं और सबको लेकर डूबेंगे जितने लोग बैठे होंगे। इसलिए कर्णधार के समान गुरु जी का महत्व होता है। आज के अध्याय के जो श्लोक हैं उनमें भगवान इसकी चर्चा करते हैं। भगवान 7वें श्लोक में ही कहते हैं, जब वो कहना आरंभ करते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम धैर्यम आत्मविनिग्रह। कि आचार्योपासनम, आचार्य उपासनम, आचार्य के पास बैठना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, आचार्योपासनम शौचम, और पवित्रता।
क्योंकि इसके बिना भवनिधि से नहीं तरा जा सकता। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम हुई। तो इस प्रकार गुरु का महत्व बहुत अधिक है और गुरु के बिना भवसागर को नहीं तरा जा सकता। एक चीज। दूसरी चीज, गुरु का महत्व हमारे जीवन में तो है। गुरु की सेवा और उनका मान, यही भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। यदि हम गुरु को संसार के सामान्य लोगों की तरह माने तो भवसागर तरना कठिन होगा। गुरु को भगवान ही समझना चाहिए। आचार्यम माम विजानीतो, भगवान कहते हैं कि आचार्य को मुझे ही समझना, आचार्य को मुझसे अलग मत समझना। इसीलिए कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिए बताए। गुरु ऐसे हैं जिनकी कृपा न हो तो हम भगवान को कभी नहीं जान सकते। गोविंद को बताने वाले वही हैं। इसलिए यदि वे न होते तो हम क्या करते, संसार में भटकते रहते। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। आप उनकी सेवा कीजिए, उनको दंडवत प्रणाम कीजिए और उनसे प्रश्न पूछिए, परिप्रश्न कीजिए, अध्यात्म संबंधित प्रश्न कीजिए। तब वे प्रसन्न होकर के आपको ज्ञान देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः, तब आपको ज्ञान का उपदेश देंगे जिससे आप भगवान को पाओगे। तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका गुरु से संबंधित। साधना से संबंधित बहुत सुंदर प्रश्न है कि भगवान की बहुत सी विभूतियां हैं, तो उन विभूतियों की आराधना करते हुए अनन्यता कैसे रख सकते हैं? यदि हम उनमें भगवान को न देखें तो क्या यह अपराध है? इससे ही संबंधित प्रश्न है। देखिए, भगवान के अतिरिक्त तो संसार में कोई तत्व है ही नहीं। जहां भी हम देखें वहां सर्वत्र भगवान ही हैं और कोई नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो रामचरितमानस में कहते हैं कि सीय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस में कहते हैं कि मैं लिख क्या रहा हूं, एहिमह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं सीय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, कि सीता राम जी को सर्वत्र देख रहा हूं, सब में देख रहा हूं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एहिमह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। और आगे चल करके उत्तरकांड में भी कहते हैं कि इसमें मैंने लिखा क्या है, जेहिमह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। इस रामचरितमानस में आरंभ में, मध्य में और अवसान में, विराम में जहां भी कोई देखेगा तो प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, भगवान राम जी की लीला गुणों को ही मैंने इसमें लिखा है। भगवान श्री रामचंद्र जी इसमें प्रतिपादित हैं। तो इससे भी हम अनन्यता सीख सकते हैं। उदाहरण ऐसे देखें, जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, उसका पति ही उसके लिए सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है, सब कुछ है। उस पति के कारण ही उसके सारे संबंध बनते हैं, सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, भतीजे इत्यादि। सेवा भावना प्रेम सबके साथ होता है, संबंध सबके साथ होता है, लेकिन पति के साथ जो संबंध है उसी को मध्य में रख करके सारे संबंध बनते हैं, उसी के अनुसार सारे संबंधों का निर्वहन होता है। वैसे ही संसार में जो भी देवी देवता हैं भगवान की विभूतियां ही हैं, भगवान के अंश से ही सब प्रकट हैं, परंतु भगवान तो एक ही हैं। इसलिए यदि हम अन्य आराधनाएं करते हैं उनमें भगवान के अतिरिक्त और कोई न दिखे, कि भगवान मेरे प्रभु की ही शक्ति है ये जो इस प्रकार से दिख रहे हैं सामने, या भगवान की सेवा करने के लिए इन्होंने इस स्वरूप को धारण किया है, ये भगवान से अलग नहीं है,
ये भाव रखने पर अनन्यता बनी रहेगी। अन्यथा देखें, हमारे सनातन धर्म में ही कितने संप्रदाय हैं, कितने पंथ हैं। सब संप्रदायों में सिद्धांत तो एक ही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के सभी अंश हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि भगवान का जो सच्चिदानंद जो विग्रह भगवान है, उन्हीं का अंश यह आत्मा है। और सेवक सेव्य भाव, कि भगवान स्वामी है और जीव उनका सेवक है। परबस जीव स्वबस भगवंता, भगवान स्वतंत्र हैं और जीव परतंत्र है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जीव भगवान का सेवक है। ये सभी पंथों में, संप्रदायों में यही बातें हैं और सभी में अनन्यता भी है, क्योंकि भगवान के जिस स्वरूप का, भगवान के अवतारों के जिस स्वरूप में जिसकी सहज रुचि है, सहज प्रीति है, और भगवान के दूसरे स्वरूपों में जिसकी भेद बुद्धि नहीं है। दोनों चीजों को ध्यान से समझिए, अन्यथा भक्ति मार्ग में हमारा बड़ा क्षय होता है। भगवान के जिस स्वरूप में सहज प्रीति है, उसके अतिरिक्त भगवान के जो अन्य स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में भेद बुद्धि भी न होना, ये दोनों चीजें साथ में होती हैं। मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता, लेकिन क्या उनकी भक्ति में कहीं भगवान के अन्य स्वरूपों में आपको भेद नहीं दिखेगा। इसलिए जब भगवान के नाम रूपी धन की चर्चा करती हैं, लिखती हैं, कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने राम रत्न को प्राप्त किया। हम लोग सूरदास जी की विनय पत्रिका पढ़ते हैं, उन्होंने कितने पद लिखे हैं कि प्रभु मैं कितना अभागा हूं, राम नाम से वंचित हूं। एक दो नहीं, कई पद हैं, कहते हैं कि मैं राम नाम से वंचित हूं, क्योंकि उनकी भक्ति में भेद नहीं है, अनन्यता तो है। उसी प्रकार जो देवता हैं, देवताओं की उपासना जीव भोग प्राप्ति के लिए अधिकतर करता है। देवताओं की उपासना वो भगवान मानकर नहीं, वो उनसे कुछ पाने के लिए करता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते भी हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, कि देवताओं की उपासना जो जीव भोग विलास अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वे शरीर त्यागने के बाद देवताओं के लोक में ही जाते हैं तो वे मेरे स्वरूप, लेकिन उन्होंने उनको भजा उस रूप में, इसलिए वो मुझ तक नहीं आते, वे वहीं जाते हैं, क्योंकि जहां को जैसी उनकी दृष्टि थी। और इसी प्रकार अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं, भगवान कहते हैं जो जीव मुझे भोग विलास के रूप में देखता है, तो मैं उसको भोग विलास के रूप में मिलता हूं संसार में, क्योंकि सब कुछ तो मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कौन सा तत्व है संसार में। ये प्रकृति से प्रकट हुए ये जो तत्व हैं, जो दिखते हैं माया द्वारा, भोग विलास की चीजें जो जैसी हैं वैसी यथावत नहीं दिखती, असत्य होते हुए भी, ये संसार की अपरिवर्तनशील हुए भी ऐसा लगता है कि सदैव रहेगा। कहते हैं अगर उसी रूप में पूजा करता तो मैं वैसे ही दिखता हूं, उसको मैं धन मिलता हूं, रूप के रूप में मिलता हूं, प्रसिद्धि के रूप में मिलता हूं। फिर उसका जो परिणाम है दुख है, उसका परिणाम है संसार में भ्रमण करते रहना, फिर वो पाता है। परंतु जो अनन्यता से भक्ति करके सर्वत्र मुझे देखता है तो मुझे पाता है। इस प्रकार हम जो उपासना करते हैं, उपासना में अनन्यता बहुत आवश्यक है। और ये अनन्यता हम किसकी भक्ति करें, ये शास्त्र के नियमों के आधार पर हो। हम किसी को मानकर भगवान, ये भी विडंबना होती है जब हम गुरु या संप्रदाय के अनुसार न, अपने परंपरा के अनुसार न चलें। इसलिए परंपराएं आवश्यक होती हैं। देखिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से परंपरा से ये ज्ञान राजाओं तक पहुंचा और राजाओं से अन्य राजाओं तक पहुंचा, राजर्षियों तक पहुंचा, क्योंकि परंपरा बहुत आवश्यक है। परंपरा में ज्ञान नष्ट नहीं होता। यदि परंपरा न हो तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि परंपरा से सब चीजें चलती हैं।
तो इसलिए सनातन धर्म में जो परंपराएं हैं उनके अनुसार भक्ति हमारी चले, हम अपने मन से कुछ न करें, जो मन में आए सो, जो हमारे नियम हो, जैसे हमें भगवान का नाम जपना है, जिस विधि का पालन करना है, भगवान कौन है वो श्रुतियों के आधार पर, श्रुतियों के ज्ञान पर हो। नहीं तो हम किसी को भी भगवान मानकर उनको बोलेंगे हम अनन्य भक्त उनके हैं, ऐसा नहीं। और अनन्यता के लिए एक बड़ा सुंदर पंक्ति है जो मैं सदैव कहता हूं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यहां तक तो ठीक है, इसको और आगे बढ़ाइए, दूसरो न कोई, तब अनन्यता बनेगी कि मेरे तो भगवान हैं लेकिन भगवान के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए मेरे तो मेरे पतिदेव हैं, इसके बाद एक चीज और जुड़ता है कि इनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। यह पतिव्रता धर्म का प्रतिपादित करता है। वैसे ही अनन्यता कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसलिए आज भगवान 13वें अध्याय में भी कहते भी हैं कि मई चानन्य योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति हो, मेरे अलावा कहीं और न मन जाए कि मैं इनको भी पाना चाहता हूं, प्रभु को भी और उनको भी। और अनन्यता में एक और चीज, यदि हम भगवान के, राम जी मेरे आराध्य हैं, तो मैं भगवान के जिन स्वरूप को देखता हूं मैं राम जी के ही दर्शन हो कि मेरे प्रभु कितने उदार हैं, कि कुछ भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कृष्ण भी बन जाते हैं। आवश्यकता जब उन्हें पड़ती है अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए तो मत्स्य रूप में भी आ जाते हैं। इनकी उदारता कैसी है। कभी ये बांसुरी लेकर के बजाते हैं, कभी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं चतुर्भुज स्वरूप में, और अपने सहज स्वरूप में दो भुजाओं में सारंग पाणी रूप में धनुष बाण धारण किए भी आनंद देते हैं भक्तों को। इस प्रकार का भाव भगवान के जो भी स्वरूप में हो उसमें देखने से अपनी भक्ति अनन्य बनी रहती है और अपराध नहीं होता। तो इस प्रकार अनन्यता को रखना चाहिए। प्रश्न है कि यदि हम संसार में उन लोगों के साथ व्यवहारिकता में हमें जाना पड़े जिनकी विचारधारा आचार व्यवहार हमसे नहीं मिलते हो, तो वहां कैसे व्यवहार करना चाहिए। देखिए, हमें अपने स्वभाव को और अपने आचरण को तो नहीं बदलना चाहिए। दूसरे लोगों को प्रसन्न करने के लिए या दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए हम अपने धर्म को न छोड़ें, क्योंकि वो उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम कहीं ऐसे स्थान गए जहां विभत्स नृत्य हो रहा हो, हमारे अपने लोग हों, जिनको अपने अर्थात हमारे सांसारिक व्यवहार के लोग हों, हमारे संबंधी हों, उस विभत्स नृत्य में हमें सहभाग लेने की आवश्यकता ही क्या है। कोई तो हमें उसमें बलपूर्वक लगाएगा नहीं। एक दूसरी चीज, उससे हमारा या उनका कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम अपने आप को जैसे हैं सरल वैसे ही रखें, हम उसमें सहभाग न बने, क्योंकि इससे हमारी भक्ति निश्चित रूप से नष्ट होगी। जब हम दूसरों की तरह आचरण करने लगेंगे तो हम उनको एक संदेश भी नहीं दे पाएंगे। तो हम अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, उनको भी ये लगेगा अरे भक्ति करने वाले, अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले, सत्संग करने वाले लोग, ये तो एक तरह का कार्य है कि उस घंटे कर लिया, बाकी समय में अपना मौज मस्ती करो। ऐसा नहीं, ऐसा हमें संदेश उनको नहीं देना है और हमें अपना भी नुकसान नहीं करना। इसलिए हमें अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है। जैसे कोयल है और कौवा है, कौवों के साथ भले कोयल रहे परंतु वो कौवों की तरह बात तो नहीं करेगी। दिखने में हो सकता है वैसे ही हो बाहर से। वैसे हम वहां गए हैं, अगर जाना पड़ा हो संबंध में किसी कारणवश, तो भले हम वैसे ही गए हों, दिख रहे हों, परंतु हम क्यों उसमें सहभागी बने? नहीं बनेंगे। उससे दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यदि हम अपने व्यवहार को सरल रखें, अच्छा रखें और इन चीजों को न करें भोग विलास की, इससे दूसरों पर जब हम कहेंगे दूसरी बार तो उन पर प्रभाव होगा और हम उनके जैसे ही करने लगें, फिर कभी हम उनको समझाने का प्रयास करें तो वे भी हम पर हंसेंगे। इसलिए ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। न तो हमें इन चीजों का कोई नाटक करना चाहिए कि सत्संग में कुछ और, बाहर कुछ और। ऐसे आचरण तो नहीं करने चाहिए। इनसे हमारी बड़ी हानि होती है। सबसे बड़ी हानि ये होती है, हमारी श्रद्धा नष्ट हो जाती है, हमारा विश्वास बहुत कमजोर हो जाता है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है
कि लोग हम भक्ति भी कर रहे हैं, और हम आज छुट्टी लेकर के अब मैं आज लास वेगास जा रहा हूँ कि मुझे भी कुछ दिनों के लिए तो छुट्टी चाहिए, मैंने बहुत भक्ति कर ली, वही जप करना, वही ये सब चीज़ें करना, इन चीज़ों से मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, घूम कर आऊँगा तब फिर से शुरू करूँगा, जिससे मैं तरो ताज़ा हो जाऊँगा, फिर से वही ऊर्जा लेकर के आरंभ करूँगा। क्योंकि हमने अपनी श्रद्धा को उतनी सशक्त नहीं बनाई, इसलिए इस प्रकार के आचरण कभी भी संसारी लोगों के साथ हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा एक और प्रश्न है कि सरल रहें। कई बार व्यक्ति का स्वभाव बहुत कठोर होता है, भीतर से क्रोधी स्वभाव होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, परंतु समाज में दिखाने के लिए वो बहुत मधुर मधुर बोलता है। तो ऐसा करने वाले लोग एक तरफ से अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, और अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी का स्वभाव बहुत बुरा है, कर्कश बोलने का है, लेकिन चलो दिखावटी के लिए वो मधुर बनना चाहता है, कम से कम उसने इस बात को तो माना है कि मधुरता आवश्यक है मेरे लिए। और ऐसी चीजों में कभी कभी नाटक करते करते व्यक्ति को लगने लगता है कि भाई मैं नाटक नहीं करूंगा, मुझे सच में अच्छा बनना है, क्योंकि मैं वहां पहुंचता हूं तो दंभ करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके भीतर अच्छा करने का विचार है, अर्थात वो इस अच्छाई को मानता है, स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है। तो ऐसा करते रहने से कालांतर में उसके मन में ऐसी क्षोभ होने लगती है कि नहीं, मैं अब नाटक नहीं करूंगा, मैं स्वतः वास्तव में अच्छा बनूंगा, अपने स्वभाव को सुधारूंगा। तो अच्छी बात है, हमारी बुराइयां जो हैं, ऐसा नहीं कि हम कर्कश बोलते हैं तो बाहर भी कर्कश बोलें, वो सरलता नहीं है, वो दुष्टता है, वो कुटिलता है। हमें जब पता हो कि हमारी बुराइयां हैं तो हमें उन बुराइयों को दूसरों के सामने व्यक्त न करके उनको अच्छा करके दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। वो उसको सरलता की तरह ही समझना चाहिए, या वो एक अच्छा गुण है, पूर्ण रूप से अच्छा न होने पर भी वो अच्छा गुण है। इसी से संबंधित प्रश्न है कि यदि हमारे अंदर अच्छाई नहीं है लेकिन हम अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो दंभ है? नहीं, दंभ नहीं है। यदि हमारे पास बहुत अधिक धन हो, उस धन को हम दिखाने के लिए धनवान है इस प्रकार का प्रदर्शन करें, वो दंभ है। हमारे पास बहुत से, मान ले हमारे पास की कुछ गुण हैं, उन गुणों को हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो दंभ है। हमारे पास कोई अच्छाई नहीं, मैं कर्कश बोलता हूं जिसको सुनकर दूसरों को बहुत पीड़ा होती है, मैं प्रयास करके मधुर बोलूंगा, वो दंभ नहीं है, वो अच्छा बनने का प्रयास है। क्योंकि उससे आप दूसरों के जीवन में कष्ट नहीं दे रहे हो, आपके भीतर द्वेष नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यदि आपके पास बहुत धन है और आप दूसरे लोगों को धनवान दिखने का प्रयास कर रहे हो, इससे आप स्वयं के अहंकार को बढ़ा रहे हो और दूसरों के भीतर द्वेष की भावना उत्पन्न कर रहे हो। और वैसे दंभी व्यक्ति के भीतर द्वेष हो ही जाता है, इसीलिए वो दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, दूसरों को नीचा समझता है और उस तरह का प्रदर्शन करता है। परंतु अपनी अच्छाइयों का दूसरों के हित में, क्योंकि देखिए जो कर्कश व्यक्ति है उसको पता अगर मैं बुरा बोलूंगा उनको पीड़ा होगी, इसलिए मैं मधुर बोलूंगा क्योंकि उससे उनको अच्छा लगेगा। तो एक तरह से ये दंभ नहीं है, ये अच्छा बनने का प्रयास है और ऐसे करना चाहिए। कि प्रश्न पंच तत्वों से, कि पंच तत्वों में अगर आप देखोगे, आकाश की जो तन मात्रा है वो स्पर्श है, शब्द है। लेकिन वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, उसके अंदर वायु में शब्द भी होता है और स्पर्श दोनों होते हैं। वायु आकाश का भी लेकर आता है। अब वायु से उत्पन्न होता है तेज, अग्नि की तन्मात्रा रूप है, इसलिए अग्नि में रूप भी है, स्पर्श भी है और शब्द भी है। और अग्नि से प्रकट होता है जल की तन्मात्रा रस है, इसलिए जल में रस भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है और तेज भी है, रूप भी है। जो चारों उसके भीतर है, उसके खुद का रस है और अग्नि का रूप है, वायु का स्पर्श है और आकाश का शब्द है। अब जल से उत्पन्न होती है पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है। लेकिन पृथ्वी में आप देखोगे 5 तन्मात्राएं होती हैं, इसमें गंध भी है और जल का रस भी है
और वायु का इसमें स्पर्श भी है, और अग्नि का इसमें रूप भी है, और आकाश का शब्द भी है। ये पंच तन्मात्राएं इसमें सब रहती हैं। और इसी प्रकार जब इनका विलय होता है तो ये उल्टे चलते हैं, एक के बाद दूसरे में ये समाविष्ट हो जाते हैं, और अंत में वो प्रकृति में महत्त्व में और फिर महत्त्व प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कि विज्ञान है, ये इसको हम जाने उतना ही जिससे हमारा काम चले, कि ये कुछ रहने वाली नहीं है हमारी चीजें और ये बड़ी ऐसी है कि हमें अधीन रखेंगे। अगर हम ज्ञान अपना उपयोग नहीं करेंगे तो हम इसी के वश में रहेंगे, और इनको हम अपने इनसे कभी जीत नहीं सकते। ये बहुत विशाल है और एक दूसरे से 10 गुना बड़ा है। ऐसे सोचिए आप, पृथ्वी से 10 गुना बड़ा जल है, जल से 10 गुना बड़ा अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से 10 गुना बड़ा वायु तत्व है, वायु तत्व से 10 गुना बड़ा आकाश तत्व है, आकाश तत्व से 10 गुना बड़ा महत तत्व है, और उससे बड़ी पृथ्वी है, प्रकृति है। और सोचिए प्रकृति जहां से आती है प्रभु का है, तो भगवान कौन होंगे? इसीलिए उनको कहते हैं कि वो परात्पर पर ब्रह्म है, उनसे बड़ा कौन होगा उनका हम अनुमान नहीं कर सकते। एक तो ये, दूसरा इन पंच तत्वों का महत्व ऐसे समझिए, ये कितने शक्तिशाली हैं। इस आवरण को छोड़कर या तोड़कर निकलना कितना कठिन है। ये शरीर का 5 तत्वों का बना जो आवरण है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इसको लेकर सोचिए हम कितना फंसे रहते हैं। ये 5 तत्व का आवरण ही हमें फंसा कर रखा है। और अगर इससे थोड़ा ऊपर उठें, जो बुद्धि और अहंकार का आवरण कितना तेज है। कई बार आदमी अपनी शरीर को कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा अहंकार ऐसे ही रहना चाहिए, ये आवरण कितना कठिन है तोड़ना। इसीलिए कहते हैं सप्तावरण भेद। इस सप्तावरण को भेद तो हम ज्ञान से ही सकते हैं, भगवान की कृपा से ही इसका भेद कर सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। ये हमें इतना कठिन ये आवरण है कि इससे कोई भोगी व्यक्ति नहीं निकल सकता, इसी में जन्म जन्मांतर तक फंसा रहता है। ये बड़े दृढ़ आवरण है जी। इनका प्रश्न था कि जो भगवान 24 तत्व बता रहे हैं 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में, उसमें चित्त के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। बुद्धि भी है, अहंकार भी है, मन भी है। चित्त देखिए, मन के साथ ही इसको मानना चाहिए। मन संकल्प विकल्प करता है। संकल्प विकल्प अर्थात वो विकल्पों को देखता है, ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये करूं वो करूं, ये पालूं वो पालूं, इसको छोड़ दूं, इस तरह संकल्प विकल्प। बुद्धि निर्धारण करती है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन चित्त जो है वो चिंतन करता है, लग जाता है किसी पर। जैसे 50 संकल्प विकल्प होगा, जैसे आप 1000 चीज दुकान में जाकर के देखोगे, अलग अलग तरह के कपड़े, उनमें से एक में आपका चित्त लगेगा कि नहीं ये चीज चाहिए। मन तो हजारों देखा, उसमें से चित्त ने एक पकड़ा। अब चित्त ने पकड़ तो लिया, लेकिन बुद्धि कहेगी कि भाई ये आप खरीद सकते हो कि नहीं। वो आपको निश्चय करवाती है कि मेरे खरीदने योग्य है या नहीं है। तो इस प्रकार चित्त को माना जाता है। कई बार लिखा रहता है, कई बार नहीं भी लिखा रहता है। कई बार चित्त का उपयोग अगर आप देखोगे, भगवान ने मन के लिए भी कहा है, मन के स्थान पे चित्त का प्रयोग किए, और कई बार बुद्धि के स्थान पे भी चित्त का प्रयोग कर लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये निवास करता है, इसलिए दोनों का करते हैं। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से चिंतन होता है। तो कई लोग इसको अंतः चतुष्टय मानते हैं कि जो 4 हमारे चतुष्टय हैं, मन है, चित्त है, बुद्धि और अहंकार है, और इनको जैसे सब कुछ साथ में मिला दोगे तो सूक्ष्म शरीर हो गए। वैसे मन और चित्त को साथ में समझिए तो एक ही है। इस प्रकार इनका प्रयोग होता है। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका कि क्षेत्र तो ये शरीर हो गई, क्षेत्रज्ञ कौन है, भगवान है, आत्मा है, या दोनों है? तो इसमें ही भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, देखिए क्षेत्र 2 है, एक समष्टि और एक व्यष्टि। समष्टि मतलब संपूर्ण संसार सृष्टि, व्यष्टि मतलब उसमें से जो चीजें, एक जीव जो दिख रहे हैं, शरीरधारी जो है, देहधारी, हमारी जो शरीर बनी है, ये भी तो ये संसार की जो पंच तत्व उन्हीं से बनी है।
उसी में से थोड़ा थोड़ा लेकर के बन गया एक शरीर, ऐसे ही अनंत शरीर बने हुए हैं। तो दोनों अगर देखें, संसार और शरीर तो एक ही है, तत्वतः तो क्षेत्र हैं। उसी प्रकार आत्मा भगवान का अंश है। तो ये आत्मा जो जीव है, ये भी तो इस शरीर को देख रहा है। हम जब इस शरीर में बैठे हैं तो हम इस शरीर के तो ज्ञाता ही हैं, और संसार के जो पंच तत्व या संसार के जो तत्व हैं उनको भी हम जानते हैं। तो हम क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन प्रभु जो हैं वो सभी क्षेत्रज्ञों के क्षेत्रज्ञ हैं। वो सब कुछ जानते हैं, वो बड़े क्षेत्रज्ञ हैं, वो सबको ऊपर से देखते हैं। जैसे हमने चर्चा की कि विद्यार्थी बैठे हों परीक्षा देने के लिए, एक के बाद एक, जो सबसे पीछे बैठा हो सबको देखता है, सबको जानता है। तो सबसे बड़े क्षेत्रज्ञ वो हैं, और उनके पीछे बैठा हुआ जो जीव है वो अपने आगे की सब चीजों को देखता है। तो वो भी क्षेत्रज्ञ है, वो अपने शरीर को जानता है, वो उन तत्वों को जानता है, लेकिन पूर्णतः तो भगवान जानते हैं। इनका प्रश्न है कि जो विचार कामनाएं आती हैं, मन करता है, बुद्धि करती, कौन करता है? वास्तव में ये हमारी इंद्रियों के पास, कहते हैं जैसे किसी के पास सेंसर हो तो सेंस करते रहता है, वैसे इंद्रियां कोई चीज देखें, कोई सूंघे, कोई खाने का मन करे, कोई सुनने का मन करे, कोई चीज स्पर्श करने का मन करे, तो ये इनके मन में ये इंद्रियां इसका अनुभव करती, उनको उसका ज्ञान होता है। और मन उनके सभी अनुभवों को जानता है, उसको पता रहता है, क्योंकि वो बुद्धि में पड़े हमारे जो संस्कार हैं उनको वो पढ़ पाता है कि अच्छा पिछली बार ये खाया था तो इतना आनंद आया था, ये मैंने किया था तो ये मजा आया था, ये चीज मैंने किया था तो ये किया था। तो जो इंद्रियां हैं ये जैसे इन चीजों को देखती हैं तुरंत मन को बताती हैं। मन बोलता अच्छा इतना आ गया, ये चीजें हैं। उसके मन में संकल्प विकल्प आते हैं, विचार आता है, कामनाएं वहीं उत्पन्न होती हैं। इसलिए बार बार कहा गया है कि विषय इंद्रिय संयोगात यत दग्रे मितोपमम। जो विषय इंद्रियां हैं इनके संयोग से ही भावनाएं भोग की उत्पन्न होती हैं, कामनाएं उत्पन्न होती हैं। और कामनाएं मन में, क्योंकि कामना अर्थात संकल्प विकल्प, ये करना है नहीं करना है, पाना है नहीं पाना, ये चाहिए नहीं चाहिए, ये विचार मन में आता है। उसके बाद बुद्धि का महत्व है, उसके माध्यम से बुद्धि सोचती है, वो निश्चय करती है कि मेरे लिए उचित है या नहीं है। पेट भर गया है परंतु ये रसगुल्ला मुझे अच्छा लग रहा है, ये गुलाब जामुन मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, खाऊं नहीं खाऊं, ये बुद्धि निश्चित करती है कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर बुद्धि मन से कमजोर हो गई तो मन करता है कि खाओ अगर बुद्धि सही है तो बोलेगी कि नहीं खाओगे तो फिर आगे नहीं खा पाओगे, ऐसे बीमार हो जाओगे, इसलिए नहीं खाना है। तो वो निश्चय करती है, इसलिए बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं। निश्चय करने का कार्य उसका है, लेकिन विचार कामना करने का काम मन का है, लेकिन वो अपने सहयोगियों के माध्यम से करता है, इंद्रियों के माध्यम से करता है ऐसा। और बुद्धि के पास अनुभव रहते हैं कि संचित रहते हैं, उसको पता होता है कि पिछली बार ये जलते हुए या ऐसे बर्तन को मैंने छू लिया था तो जल गया था, तो अब नहीं छूंगा, ये बुद्धि के पास पता रहता है। लेकिन मन में विचार आता है कि अच्छा ये लाल वाला मैंने छुआ था, एकदम लाल था, मुझे पता नहीं था, छूते ही जल गया था तो मन को विचार आ जाते हैं, लेकिन बुद्धि बोलती है कि नहीं अब नहीं छूना है, पिछली बार गड़बड़ हो गया था। तो इस प्रकार संकल्प विकल्प मन का विषय है और निश्चय बुद्धि का विषय है। लेकिन इन सब को, मन को जो सहयोग करने वाली इंद्रियां हैं वे विषय भोगों को बताती रहती हैं कि आप ये करो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, ऐसे।